हालिया सर्वे के मुताबिक ये बात सामने आई है कि पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा मसला इस वक्त महंगाई है। बिजली के बढ़ते बिल्स हों, बेतहाशा टैक्सेस से अवाम में मायूसी बढ़ रही है। अच्छी खबर यह है कि बरसरे रोजगार पाकिस्तानियों की शरह में इजाफा हो गया है, लेकिन 85% अफराद को हर वक्त बेरोजगारी का खौफ सताता रहता है। सर्वे के मुताबिक 94% अवाम रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया खरीदने के लिए परेशान है। 87% अफराद समझते हैं कि मुल्क की जो सिमत है वो दुरुस्त नहीं है। हर 10 में से 9 अफराद समझते हैं कि मुल्क गलत सिमत में आगे बढ़ रहा है। बेहतरी की उम्मीद लगाए शहरियों की शरह भी कोई 18% से कम होकर 11% रह गई है। सर्वे में सवाल पूछा गया कि अवाम का सबसे बड़ा मसला क्या है, तो 33% अवाम ने महंगाई को सबसे बड़ा मसला करार दिया। 18% ने बेरोजगारी और 11% ने बिजली के बिल्स को सबसे बड़ा मसला करार दिया। यह सर्वे इस बात का सबूत है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से सियासी अदम इस्तेहकाम की तमाम तर कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। अवाम का मसला अडयाला जेल का कोई कैदी नहीं है, बल्कि महंगाई और बेरोजगारी है। पंजाब और सिंध हुकूमतों के दरमियान अवाम को रिलीफ देने के लिए जो एक हेल्दी कंपटीशन शुरू हुआ है, उससे उम्मीद पैदा हुई है कि बहुत जल्द, जी हाँ बहुत जल्द, महंगी बिजली और महंगाई पर काबू पा लिया जाएगा। यह सर्वे इस बात का भी मुंह बोलता सबूत है कि सियासत नहीं, रियासत बचाने का नारा लगाकर हुकूमत संभालने वालों ने अपना वादा पूरा कर दिया है। आज मुल्क को डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं है। बरसरे रोजगार अफराद की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सियासी इस्तेहकाम आ चुका है। मुल्क में इस वक्त किसी किस्म की, जी हाँ किसी किस्म की कोई अफरा तफरी नहीं है। अब वक्त आ चुका है कि तमाम तर रियासती वसाइल इस्तेमाल करके दुरुस्त और फौरी फैसलों से मईशत दुरुस्त की जाए। महंगाई रोज बरोज कम हो रही है। हुकूमत ने IMF को बिजली सस्ती करने के लिए 6 रुपए की तजवीज़ दी है। आने वाले दिनों में यकीनन, जी हाँ यकीनन, बिजली का टैरिफ सस्ता होगा और अवाम गर्मियों में भी सुख का सांस लेगी। इमरान खान पाकिस्तानियों का कभी भी मसला नहीं रहे और यही वजह है कि वो 1 बरस से अडयाला जेल में कैद है, मगर आज तक, जी हाँ आज तक, उनकी जमात एक भी काबिल जिक्र जलसा या एहतजाज रिकॉर्ड कराने में कामयाब नहीं हो सकी। शहबाज हुकूमत का सबसे बड़ा और इकलौता चैलेंज आज सिर्फ और सिर्फ महंगाई है, और अगर वो इस पर काबू पा गए और उसमें कामयाब हो गए तो आने वाले दिनों में मुल्क की सियासत का मंजरनामा कदरे मुख्तलिफ होगा। इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि मेहमान हमारे साथ होंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं और इस वक्त सीधी बात जोन के अंदर मेरे साथ बने हुए हैं जी वेरी ऑनरेबल ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी जुल्फिकार अली बदर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तर्जुमान है बिलावल भुट्टो के। अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट मेरे साथ मौजूद हैं जी सेनेटर गौस खान नियाजी साहब, रहनुमा हैं PMLN के, हुकूमती बेंचेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तीनों मेहमानों को मैं खुशामदीद कहूँगी, वार्म वेलकम। ब्रिगेड साहब, मैं आपसे शो का आगाज़ करना चाहूँगी और आपसे आगाज़ करने का मकसद ये है कि आपने मेरे साथ लगातार शोज़ किए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लाइक बहुत सालों से हम इकट्ठे शोज़ कर रहे हैं और बिल आखिर आज वो वक्त आ गया और जिसके बारे में हम अक्सर ये बात किया करते थे कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है वो महंगाई है। हालिया सर्वे में, ये मैं नहीं कह रही हूँ, अब ये सर्वे कह रहा है, अदादो शुमार के साथ बता रहा है कि पाकिस्तानियों का और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला महंगाई है। जेल में कैदा, जेल में जो कैद है XYZ कोई शख्स नहीं है। और सर, अगर इस हुकूमत ने महंगाई पर काबू पा लिया तो फिर इमरान खान हो, PTI हो, कौन पूछेगा उनको सर? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। टू बी वेरी ऑनेस्ट दिनेश, 2 दिन से ये खबर आ रही है कि जो इन्फ्लेशन रेट आप उसको कहें या महंगाई का जो है वो 9.6% पे आ गया। अगस्त में उसके जो फिगर सामने आए हैं, सो बिलो 10 आना इन सिंगल डिजिट, दिस इज गुड न्यूज, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और ओवरऑल ऑनेस्टली स्पीकिंग, लोग ये कह भी रहे हैं कि थोड़ा सा ठहराव, मतलब जिस रेट से कीमतें बढ़ रही थी उसमें एक ठहराव आ रहा है, नजर आ रहा है, महसूस हो रहा है। और बिल में भी चले, मैं मानता हूँ कि एक सीरियस एफर्ट है ये, जिस हद तक गवर्नमेंट कर सकती है, पंजाब गवर्नमेंट हो, फेडरल गवर्नमेंट हो, बिजली के बिलों में भी वो रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। IPPs जो हैं उनके साथ भी वो नेगोशिएशन हो रही हैं। बल्कि आज तो ये भी खबर है कि बड़े हाई लेवल पे रियासत के जो लोग हैं, इवन देयर इन्वॉल्व, कि वो बात करें IPP ओनर्स के साथ कि भाई कोई मामला कोई है वो बेहतरी की तरफ जाया जाए। तो वो मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि 1-2 महीने में शायद कोई अच्छी खबर आ जाएगी IPP के हवाले से। लेकिन मुझे आप ये देखें, आज एहसन इकबाल साहब ने बड़ी अच्छी बात की है। मुझे बड़ा, मेरे पे होप क्रिएट हुआ है कि जनाब $27 बिलियन ये 4 दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान के लिए कमिट कर दिए हैं। अब ये कब आते हैं अब प्रोजेक्ट्स के लिए, वो एक अलग बात है, लेकिन वो कह रहे हैं कमिटमेंट आ गई है।
लेकिन आज मुझे बताएं, पाकिस्तानी मीडिया ने जो कैसर बंगाली साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाई है, उससे तो बड़ा ही मायूसी लेवल जो है एकदम आ गया कि जनाब वो तो कह रहे हैं, इकोनॉमिक एक्सपर्ट पाकिस्तान के टॉप, उस कमेटी के हेड, वो जो ऑस्टेरिटी कमेटी थी, कफायत शारियल कमेटी, जिसमें उन्होंने रिजाइन किया कि जनाब हम वो डिफॉल्ट कर चुके हैं, कर्जा कोई दे नहीं रहा है, और इदारे वो जो प्राइवेटाइजेशन वाले जो मामलात हैं वो कोई कर नहीं रहा, वो कोई खरीदने को, इदारे हमारे खरीदने को तैयार नहीं है प्राइवेटाइजेशन के मामले में, और छोटी इंडस्ट्री बड़ी इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं। तो लिहाजा एक ये साइड ऑफ द पिक्चर भी है। लेकिन आई एम कमिंग टू योर क्वेश्चन, आवाम बिल्कुल महंगाई बिजली के ऊपर उनका फोकस है, लेकिन पाकिस्तानी कौम में स्पेशली हमारा मीडिया, हमारी हुकूमती पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी, उसके बाद पीटीआई और अडयाला, उनका फोकस पिछले चंद दिनों से इट इज ऑल अबाउट ऑक्सफोर्ड जो है वो पाकिस्तान की, उस पर मैं करती हूँ, उस पर मैं ब्रिगेड साहब मैं लेटर ऑन उस पर बात करूंगी। लेकिन पहले हम जरा महंगाई और हुकूमती तरजीहात पर बात कर लेते हैं। अभी आपने कैसर बंगाली साहब का जिक्र किया, वेरी गुड रेपुटेशन, डेफिनेटली, एंड अ वेरी गुड नेम सर। लेकिन सर ये तो हर हुकूमत में होता है ना। अब पिछली हुकूमत में जब खान साहब की हुकूमत थी तो उसमें वो कौन थे, क्या नाम था उनका, शबर जैदी साहब, हाँ, उन्होंने भी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि जी मुल्क डिफॉल्ट कर गया है, जब इस्तीफा दे देते हैं और फिर जब जाने लगते हैं अपनी कुर्सी छोड़ के, और कुर्सी भी इसीलिए छोड़ी जाती है कि जब ओहदे पर आते और पूरी वो पावर ना मिले, कुछ करने का मौका ना मिले, या अपनी मर्जी ना चले, या यूं लगे कि भाई ये तो कांटों की सेज पर हम बैठ गए, कुर्सी क्या मिल गई, फिर लोग चले जाते हैं और जाते जाते फिर ऐसे शगुफे छोड़ देते हैं कि जी पाकिस्तान तो लुट गया, पाकिस्तान तो दिवालिया हो गया। सर आप भी यहाँ पर है, मैं भी यहाँ पर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान कायम दायम है। कहने का मतलब ये है कि आपने कैसर बंगाली साहब की बात की, दिस इज जस्ट वन ऑफ सच प्रैक्टिसेस जो कि होती रहती है। लेकिन आपका कंसर्न और मेरा कंसर्न वैलिड है सर, which is about महंगाई। मैंने भी आज कहा उनको, मैंने भी पोस्ट किया एक्सपेक्ट, मैंने कहा जी ये अगर आपके ख्यालात हैं तो आपको ये कमेटी की सरबराही आपने क्यों कबूल की? अगर आप समझते हैं कि आपका कोई फायदा कोई नहीं होगा और आपकी रिकमेंडेशन नहीं मानी जाएंगी और आपने रिजाइन किया, तो व्हाई डिड यू एक्सेप्ट दिस चेयरमैनशिप? और मैं ये बताऊं कि गवर्नमेंट को ने भी एक गलती की है। देखिए हर एक का माइंडसेट जो है ना टॉप पे, गवर्नमेंट को, सब लोगों को पता होता है। कैसर बंगाली साहब का हमेशा मैंने नोट किया एक नेगेटिव, बेशक वो बड़ी खड़ी बात करते हैं लेकिन ओवरऑल उनका माइंडसेट थोड़ा नेगेटिव सा मैं हमेशा देखता हूं, और वही माइंडसेट जो है, और मैं हैरान हूं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने आज उसको फुल कवरेज दिया है। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज उन्होंने एक बड़ा क्रिएट किया है एक नेगेटिव फैक्टर आज दोपहर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। राइट, ये पाकिस्तान का जो है ना मसला यही है कि जाहिर सी बात है, जो भी यहाँ पे हुक्मरान आते हैं, जो भी लीडर आते हैं, जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता है फॉर दैट मैटर, वो इकोनॉमी का कोई एक्सपर्ट तो होता नहीं है, वो दूसरे लोगों की सर्विसेज लेता है, और वो जो फिर दूसरे लोग हैं वो फिर जिस तरीके से चाहे वो अपने इदारे को चलाते हैं, और फिर पाकिस्तान के लिए कभी कभी ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाती है व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमी। मैं आपका पॉइंट समझ गई, लेकिन जो कंसर्न है उसको हम बिल्कुल नहीं छोड़ते अभी, एटलीस्ट इस पहले सेगमेंट के अंदर। गौस खान नियाज़ी साहब, ये जो सर्वे आया ना, ये आपके लिए बहुत परेशान कुन होना चाहिए। अगर है तो वेरी गुड, आपको जंगी बुनियादों पर काम करना है। अगर नहीं है सर तो लेट मी रिमाइंड यू, ठीक है, बिल्कुल महंगाई की शरह में थोड़ा कमी जरूर आ रही है, हालात बहुत ना होने के बराबर लेकिन हल्के से बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन दिस सिचुएशन डिमांड्स इमीडिएट रिएक्शन, वो होती है ना रेस्क्यू 1122 सिचुएशन, सर वो करना पड़ेगा आपको। और अगर आपने वो कर लिया, सर द गुड पार्ट इज, अगर आपने वो कर लिया तो कौन इमरान खान, कौन पीटीआई, कौन पीपल्स पार्टी, कोई नहीं पूछेगा उनको, सिर्फ और सिर्फ फिर नून लीग को और शहबाज शरीफ साहब को पूछेंगे। लेकिन वो वक्त लाने के लिए आपको अभी इस वक्त को यूटिलाइज करना पड़ेगा, 24/7 काम करना पड़ेगा सर। जी बिल्कुल, हम 24/7 काम कर रहे हैं। इसमें हमारी हुकूमत, शहबाज साहब और मरियम नवाज साहब पंजाब में पूरी तकदो से कर रहे हैं काम। बाहर के जो लीडर हैं उनसे भी मुलाकातें हो रही हैं, बाहर से जो वफादार हैं उनसे भी मुलाकातें हो रही हैं, और मेन फोकस जो है वो हमारी इकानमी है, क्योंकि तो हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना है। अब देखो IMF की शराइत जो है वो तकरीबन 4 सितंबर पे उनकी मीटिंग, स्टाफ लेवल मीटिंग है, ये 5 को है। 12 जो भी है उनकी अपनी शराइत हैं, वो सिर्फ कर्जा नहीं, उनकी और भी बहुत सी डिमांड है, जिसके लिए हमें एक प्लेटफॉर्म में इकट्ठा होना होगा, सियासी पार्टी में इकट्ठा होना होगा, पाकिस्तान को बचाना होगा। वो IMF का वजीर के पाकिस्तान इसी तरह जकड़ा रहे कर्जों में। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आए, इंडस्ट्री लगे, हम एक्सपोर्ट बढ़े, हमारे तरह वाले के ज़खायर बढ़े और लोगों को रोजगार मिले और महंगाई में कमी हो। महंगाई में जो जितनी कमी अभी हुई है, वो मेन जो है वो गवर्नेंस को हमने बेहतर किया।
हमने चोर बाजारी को रोका है पंजाब में खास तौर पे और दूसरे पे। अब फर्स्ट टाइम है कि एक पाकिस्तान में जो महंगाई है वो सिंगल डिजिट में आई है। तो कहाँ वो 37-40% तक थी और यहाँ कहाँ ये आई है। उसकी ये है कि गवर्नेंस हमने बेहतर किया, अगरचे हमारे पास पूरे हुकूमत इस लिहाज से नहीं है कि हमारे पास कौमी असम्बली में हम इत्तेहादियों के सहारे खड़े हैं, हमारी अपनी सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं है। इसके बावजूद हम इत्तेहादियों को दबाव में लेके सारे स्टेप उठा रहे हैं और इंशाल्लाह जल्दी जो है वो करेंगे। बाकी कैसर बंगाली साहब, देखो ये सारे इकोनॉमिस्ट हैं, हर एक अपना एक तरीकाकार है, अपनी सोच है कि इस तरह बेहतर की जाए, इसे बेहतर की जाए। जब उससे ज्यादा ज़ाहिर है अब एक कमेटी है, उसमें अगर ज्यादा इत्तेफाक उससे ना करें कैसर बंगाली साहब से, तो उनकी एक तबीयत में एक जज्बातीपन समझो, वालापन समझो, वो अगर रिजाइन करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि खुदा न खासा पाकिस्तान को डिफॉल्ट कर गया है। पाकिस्तान डिफॉल्ट जब पहले नहीं किया तो अब भी नहीं करेगा इंशाल्लाह। इतने हमारे दोस्त हैं इन्वेस्टर जो मेरे लाइबिलिटीज हैं इंशाल्लाह वो भी पूरी कर रहे हैं। और देखो ना बाहर से जो हमारे आ रही हैं रिमिटर्स वो भी बेहतर हुई हैं, सारे बेहतर हुई हैं। तो सियासी तौर पे भी अब मुझे लगता है कि अगले चंद दिनों में, चंद हफ्तों में काफी बेहतरी आ जाएगी। फजल रहमान साहब स्ट्रीम लाइन में लाने की कोशिश कर रहे हैं और मेरे ख्याल में हमारे साथ वो आ जाएंगे, तो इससे सियासी स्टेबिलिटी होगी तो चीजें और बेहतर हो जाएंगी। अभी तो 4-5 महीने होते हैं हमारी हुकूमत को हुए, तो ठीक थोड़ा है। टाइम लगेगा। चला 5 साल के बाद आप हमारे से पूछें कि आपने अच्छा किया या बुरा किया या वही 5 साल होते हैं, तो 5 साल के अंदर इंशाल्लाह महंगाई भी कम करेंगे, बिजली के रेट्स भी कम करेंगे, बाकी फ्यूल प्राइसेस पे जो टैक्स लगे वो भी इंशाल्लाह कम करेंगे और पाकिस्तान को बहुत बेहतरी की तरफ इंशाल्लाह आएगा। चलिए जी, अल्लाह करे आपकी अगर नीयत सच्ची और ये जितनी बातें आप कर रहे हैं अगर आप ये कर गुजरे तो सर इसका फायदा भी तो आप ही को होगा ना। हमने थोड़ी ना आके इलेक्शन लड़ना है, आप ही इलेक्शन लड़ेंगे, अगली दफा आपको ज्यादा वोट पड़ जाएंगे तो फायदा भी आपको होगा। अब आम दुआएं देंगे और क्या करेगी अब आप। मैं जरा पीपल्स पार्टी की तरफ जाना चाहूंगी। बदर साहब, इशू ये है कि जो महंगाई है वो आफ्टर द 18th अमेंडमेंट एंड थैंक्स टू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फॉर दैट मैटर 18वीं तरमीम के बाद वो एक सूबाई मामला है। सूबे के बारे में बात करूं तो आप तो टीनेजर हो गए भाई, मतलब 16 साल लगातार सिंध के ऊपर आपकी हुक्मरानी। और मेरी ये ख्वाहिश है और मैं ये चाहती हूं कि वो दिन कब आएगा और जल्द आए, अल्लाह करे वो दिन, कि सिंध के लोग कहें, कराची के लोग कहें कि वी आर बेटर देन पंजाब, वी आर बेटर देन द पीपल ऑफ लाहौर, वी आर बेटर देन द पीपल ऑफ बलोचिस्तान। लेकिन सर 16 ईयर्स और अभी तक जो इकोनॉमी की बात है, महंगाई की बात है, उसके ऊपर अभी तक आपकी हुकूमत भी इंडिविजुअली स्ट्रगल कर रही है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बिनिश, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए सिंध के लोगों के अगर आपने बात करनी है तो आप देखें हेल्थ के अंदर NICBD है, गैम्बेट है, SIUT है और ये जितने इस तरह के इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हो रहा है। वहाँ पे साइबर नाइफ की टेक्नोलॉजी है, रोबोटिक्स है, लिवर किडनी लंग्स ट्रांसप्लांट हो रहा है, हार्ट के जितने ऑपरेशन है फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं। पूरे पाकिस्तान से छोड़ के पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं और वहाँ पे उनका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हो रहा है। अगर आप किसी को ये कहें कि किसी एक सेक्टर के अंदर कोई एक सूबा भरपूर काम कर रहा है, पॉसिबल नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। 16 साल का अरसा मैं मानता हूँ कि बहुत अरसा होता है और वहाँ पे चीजों को बहुत बेहतर हालात में होना चाहिए था, लेकिन गिवन ऑन द लिमिटेशंस ग्राउंड रियलिटी के ऊपर बहुत सारी जो है पॉलिटिकल फोर्सेस वहाँ पे मौजूद हैं बड़े शहरों के अंदर, तो उनका भी अपना रोल है और भी बहुत सारे डिसीजन मेकर्स बीच में आते हैं जो कि अपना अपना रोल प्ले करते हैं। तो मैं समझता हूं कि इन द गिवन सर्कमस्टांसेस चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह इस दौर के अंदर अगले साल 2 साल के अंदर चीजें बहुत सारी जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है और बहुत सारे सेक्टर्स में डेवलपमेंट का काम हो रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्ट एंड हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे उसके ऊपर काम होना शुरू हुआ है। क्योंकि इस जितना भी ये डेवलपमेंट का काम हुआ था ये बारिशों से उन सबको एक डैमेज हुआ है और मैं समझता हूं कि अब एक ऐसी स्ट्रेटजी चीफ मिनिस्टर सिंध को बनानी पड़ेगी जिससे वो ऐसे लोगों को इन्वॉल्व करें जहां से ये बारिश आ जाए, आंधी आए, तूफान आए या सैलाब आए, कोई डैमेज जो है वो कंट्रोल हो सके और सॉलिड जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग बन सके। तो इसके ऊपर काम करने की जरूरत है बिकॉज बहुत सारे लोग आते काम करते हैं लेकिन जब बारिशें या कोई आता है तो उनके कामों का पता चलता है बिकॉज उसके बाद ही चीजें हैं। और जहां तक बात रह गई महंगाई की, हम तो दुआ गो हैं कि इस मुल्क के अंदर महंगाई कम होनी चाहिए और मिनिमाइज होनी चाहिए। इसमें आपका हमारा पूरी कौम का फायदा है बिकॉज
एज ए अवाम अगर आप देखें तो ये बड़ा मुश्किल हो गया इन इतनी महंगाई के अंदर, जितनी बिजली और गैस महंगी हो गई है और खाने पीने की अशिया महंगी हो गई है। लेकिन जिस तरीके से सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रहा है, ये जो प्राइवेटाइजेशन से अगर आप समझें कि पैसा रेज हो जाएगा और उस पैसे के रेज होने से आपका मुल्क सस्टेनेबल हो जाएगा और आपको जरूरत नहीं रहेगी, हमें बाहर से जो एक्सटर्नल डोनर्स एजेंसीज हैं उनके ऊपर रिलाय करने से ज्यादा बेहतर है हम इंटरनली पाकिस्तान के अंदर से टैक्स नेट रेवेन्यू को बढ़ाएं, टैक्स नेट को बढ़ाएं और पाकिस्तान के अंदर से जो है रेवेन्यू की कलेक्शन करें। और इस रेवेन्यू की कलेक्शन के अंदर अगर कोई ये समझता है कि प्राइवेटाइजेशन करके पैसे का इनपुट डाल के कोई फर्क डाल लेगा, ये पीटीसीएल की मिसाल सामने है। पीटीसीएल हमने इतना महंगा बेचा $600 मिलियन का, और लेकिन उसका पैसा आने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी का साइज बहुत बड़ा है, इतने थोड़े से पैसे आने से फर्क नहीं पड़ता। और ये जहां तक ऑस्टेरिटी ड्राइव की बात थी, मैं समझता हूँ कैसर बंगाली साहब हों, अच्छे आदमी हैं, लेकिन खान साहब की आप हुकूमत के अंदर देखें, जितने इकोनॉमिस्ट थे, जितने ऐसे लोग थे जो समझते थे कि वो इकोनॉमी के जादूगर हैं और उनके पास बड़ा तजर्बा है, वो सारे फेल हो गए थे और हुकूमत नहीं मैनेज कर सकी थी इकोनॉमिक क्राइसिस को। और इस दफा के अंदर भी ऑस्टेरिटी ड्राइव जो है वो बेसिकली एक फेलियर था क्योंकि हुकूमत अपने जो एक्सपेंसेस हैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकी। इसके लिए एक ओवरऑल जो है वो पॉलिसीज तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बिठानी पड़ेगी और आपको अपने एक्सपेंसेस कट डाउन करने पड़ेंगे। ये एक्सपेंसेस ऐसे नहीं है कि आप एसी ना चलाएं और बिजली कम और पंखा चला लें और 10 की बजाय 1 लाइट ऑन करें ऑफिस में, ऐसा नहीं है। यू हैव टू हैव अ पॉलिसी जो कि ग्रेड 22 के ऑफिसर से लेके नीचे ग्रेड 1 के ऑफिसर तक तमाम जितने भी एम्प्लॉइज हैं जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान के या गवर्नमेंट एक्सचेकर से बिजली या गैस या उनका एक्सपेंस इस्तेमाल करते हैं ऑफिस टाइमिंग में या उनके अपने घरों के अंदर या उनकी फैमिलीज यूज करती हैं, उन तमाम लोगों के लिए उनकी तनख्वाह के अंदर उनकी गाड़ियों का पैसा, उनकी पेट्रोल का पैसा, बिजली का, गैस का, ये सारे उनकी तनख्वाह के अंदर जो है पर्क्स एंड प्रिविलेजेस डाल देने चाहिए। आप फिर देखें कि पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट का एक्सपेंस कैसे स्लैश डाउन होता है। तो आप ये सजेशंस दें ना गवर्नमेंट को, आप ये सजेशंस दें औरंगजेब साहब को। दे रहा हूं, आपके प्लेटफॉर्म से दे रहा हूं, मैंने तो पहले भी बहुत दफा की है। आप देखें ये रूल्स ऑफ बिजनेस की जो बात है, ये मैं बात करता था, तापी गैस पाइपलाइन की बात मैं करता था, ये जो ईरान गैस पाइपलाइन की बात है पिछले कई सालों से मैं कर रहा हूँ, आवाज उठा रहा हूँ, इस पे गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। और ये जो कोई बैंकर या अकाउंटेंट को लाके ये समझे कि वो इकोनॉमी बेहतर करेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट ही आएगा तो अवाम की पल्स को समझेगा और अवाम की मर्जी के फैसले करेगा, फिर पाकिस्तान के अंदर बेहतर मामलात बनेंगे। ठीक है सर, मैंने तो आपके पॉइंट नोट कर लिए। जी जी सर, मैं आपकी की तरफ आ रही हूँ, पता नहीं पीएमएलएन ने नोट किए हैं कि नहीं किए। और जुल्फिकार बदर साहब, आपने तो अजीब ही बात कर दी कि आप ये वाली बात कह रहे हैं कि आप रेस कर रहे हैं मेरे शो के अंदर, अच्छी बात है आप कर रहे हैं, लेकिन आप में और नून लीग में इतनी दूरियां तो कभी नहीं थी। आप तो मतलब यू जस्ट वॉक इन अभी हाँ, तो समझाएं शहबाज शरीफ साहब को, जो बिलावल साहब बात समझाते हैं ना शहबाज शरीफ साहब को। शहबाज शरीफ साहब शरीफ आदमी, अच्छे आदमी, वो मान जाते हैं, उनको समझ आ जाती है वो बातें, लेकिन वो ब्यूरोक्रेट्स की बात ज्यादा सुनते हैं ना। अच्छा। तो वो फिर उसके बाद जो उनके एडवाइजर्स उनको एडवाइस करते हैं, तो इसी वजह से आज देखें कि इकोनॉमी को लॉक लगा हुआ है, इकोनॉमी का पहिया चल नहीं रहा। जब आप चीजों की या पॉलिसीज को बेहतर करने की बजाय आप व्हील को इन्वेंट करना शुरू करें रादर देन के उसको रीस्ट्रक्चर करें, तो आप उसमें इनोवेशन की बजाय रीस्ट्रक्चरिंग इनोवेशन करें, रीस्ट्रक्चरिंग करें रादर देन इन्वेंट करें, तो पॉसिबल नहीं है। यानी बिलावल भुट्टो पर जो है वो बाबूज हावी हो रहे हैं व्हेन इट कम्स टू शहबाज शरीफ साहब। आई गॉट द पल्स, आई विल गेट बैक बदर साहब, मैं आऊंगी। बात नहीं कर रहा, ये पूरे पाकिस्तान का अलमिया है कि पाकिस्तान के अंदर ज्यादातर जो है वो अभी डिसीजन मेकिंग, चूंकि रूल्स ऑफ बिजनेस अगर आप पढ़ें तो अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट आ जाए किसी मिनिस्टर और सेक्रेटरी का, तो सेक्रेटरी इज द सीईओ ऑफ द मिनिस्ट्री एंड ही हैव द प्रेरोगेटिव ओवर द मिनिस्टर। तो ये एक सियासी आदमी इलेक्शन जीत के आके मिनिस्टर बन के भी जो है वो डिसीजन मेकिंग में नहीं वो फैसले कर सकता जो कि एक सेक्रेटरी कर सकता है। ये रूल्स ऑफ बिजनेस को और बहुत सारे कानूनों को
ये जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, चाहे हमारी पार्टी के हैं या हुकूमती पार्टी के, ऑपोजिशन को, इनको लेजिस्लेशन के ऊपर काम करनी चाहिए ताकि मजबूत लेजिस्लेशन और पब्लिक पॉलिसी बने, ताकि वो आ चीजों गया को पॉइंट आपका, implementation की तरफ चले। पीपल्स पार्टी का पॉइंट आ गया। ये बड़ी देर से जी ब्रिगेडियर साहब हुक्म करें सर, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। किसने तंग किया आपको शो के अंदर, क्या हुआ है बताइए? नहीं, मैं ये क्विकली कहना चाहता हूँ कि ये नौजवान एनलाइटेंड हमारे पीपल्स पार्टी के पॉलिटिशियन भाई जुल्फिकार बदर साहब, मैं तो बड़ी अरसे से इस चीज उम्मीद लगाए बैठा हूँ कि ये पार्लियामेंट में आएंगे या सेनेट में आएंगे। आई थिंक पीपल लाइक हिम शुड कम अप, बट द पॉइंट आई वांट टू मेक इज कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इज नाउ 600 बिलियन रुपीज, 600 अरब रुपए अप्रोक्सीमेटली। मैं आप देखें कि हमें हमेशा, मैं शुरू से ये कह रहा हूँ, खुदा के लिए इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी लेके आए, इसके अंदर शफाफियत लाएं, इसके सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करें। अब देखें, मुझे मैसेज आ गया, मुझे मैसेज आया कि जनाब आपका BISP का जो फंड है वो हमारे पास आ गया, हमसे रब्ता करें। इसका मतलब ये है कि जो पहले हो रहा था गड़बड़ कि मिडल मैन थे BISP में, इवन एहसास प्रोग्राम में भी शायद ये एलिमेंट आ गया था, पहले तो बहुत था भाई। इसका मतलब ये चीजें फिर आ रही हैं, तो खुदारा हमारे पीपल्स पार्टी की टॉप लीडरशिप जो BISP को मैनेज कर रही है, कुछ मीडिया ने भी कुछ 2-3 ऐसे क्लिप दिखाए जिसमें नजर आ रहा था कि भाई ये मामला गड़बड़ है, मिडिल मैन आ गया, ये गड़बड़ कर रहा है। तो देखें, करप्शन इन द BISP, इसको खत्म करें। और ये ज्यादा सब्जेक्ट डिस्कस नहीं हो रहा है। और एक आपको याद है जब BISP शुरू हुआ था पीपल्स पार्टी के पहले दौर में, तो फरजाना राजा साहबा को हलाले इम्तियाज मिला था, और फिर वो मुल्क छोड़ के चले गई, और नैब का अरबों रुपए का एम्बेजलमेंट का या आपके करप्शन का केस था, ये BISP का उनके दौर का। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, केस बंद ही हो गया जो आजकल के हालात जा रहे हैं। बट अभी जुल्फिकार बदर साहब और जैसे जो लोग हैं, खुदारा BISP को ठीक तरीके से चलाएं, उससे पॉवर्टी में हालात बेहतर होने चाहिए। ये नहीं कि और लोग जो हैं वो पॉवर्टी की तरफ जाएं, डिस्पाइट द फैक्ट कि 600 अरब है इस वक्त BISP के प्रोग्राम में हमारा। चलिए जी, बहुत अच्छी बातें आप लोगों ने की हैं। मैं चाहती हूँ कि ये सिलसिला अच्छी बातें करने का लगातार जारी रहे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ब्रिगेड साहब सिर्फ आपकी भरपूर फरमाइश के ऊपर, सिर्फ आपके लिए आपका फेवरेट टॉपिक इमरान खान और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की चांसलरशिप, इसके ऊपर हम बात करेंगे। विल बी बैक। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। सेनेटर गौस खान न्याजी साहब हैं, जुल्फिकार अली बदर साहब हैं एंड ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब है। यस ब्रिगेडियर साहब, द मोमेंट यू हैव बीन वेटिंग। तो आप प्रोग्राम के पहले हिस्से में कह रहे थे कि हुकूमत का पूरा फोकस जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पर है। पता नहीं हुकूमत का है कि नहीं है, और अगर है तो चले ठीक है, वो भी अपना कोई बयानिया बना रहे हैं, लेकिन अप्लाई तो इमरान खान ने किया है। इमरान खान का जो पूरा फोकस है इस यूनिवर्सिटी के चांसलर बनने का, मुझे तो जो गेम समझ में आ रही है वो ये आ रही है कि उनको लग रहा है कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनेंगे और सिर्फ यही वो तरीका है जो उनको अडियाला जेल से बाहर निकाल सकता है। सर आखिर क्या जरूरत पड़ी है? क्योंकि मुझे जहां से लग रहा है ना ब्रिगेड साहब, आप तो खैर इमरान खान साहब के काफी क्लोज भी रहे हैं, आप उनको बेहतर तरीके से जानते हैं। इमरान खान साहब के लिए दिस इज अ फॉल, व्हाट अ फॉल। एक न्यूक्लियर कंट्री का वजीर आजम, और अब वजारत उज़्मा तो छोड़े, इलेक्शन तो छोड़े, काउंसिल का इलेक्शन भी छोड़े, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर, वो भी अभी नॉमिनेशन, उसके भी लाले पड़े हुए हैं। सर व्हाट अ फॉल ब्रिगेडियर साहब, बड़ा अफसोस होता है मुझे। देखिए, पहली बात है, जब मैंने गवर्नमेंट का कहा था, मेरा मतलब था कि उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी मेन जो पावर में है, मैं कह रहा हूँ फ्रॉम द सोशल मीडिया पॉइंट ऑफ व्यू, सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ कि ऑब्वियसली जो PMLN का सोशल मीडिया विच इज नाउ वेरी एक्टिव नजर आ रहा है, उसमें बहुत चेंज आया, इंप्रूवमेंट आई है। वो अब और उनके जो सपोर्टर्स हैं वो बहुत खुल के जो हैं वो ये इस कैंपेन के खिलाफ जा रहे हैं। ठीक है, उनका राइट है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त आप क्रेडिट ये दें, अडियाला को क्रेडिट दें कि जनाब मामला जो है वो अडियाला से निकल के इंटरनेशनलाइज हो गया है, इंटरनेशनल मीडिया भी इसमें इन्वॉल्व हो गया है, ब्रिटिश पब्लिक इन्वॉल्व हो गया है। और मैं आपको आज बता दूं, ये ब्रिटिश एस्टैब्लिशमेंट जो है ना, ये भी बड़ी यूनिक किस्म के लोग हैं। इन्होंने देखा है कि पहले लंदन का जो लंदन का मेयर है वो पाकिस्तानी ओरिजिन का है, साबिक प्राइम मिनिस्टर जो उनका एक था वो इंडियन ऑरिजिन का था, तो वो भी कहते होंगे यार ये क्या हो रहा है बरतानिया में, क्या ये लोग हमें टेक ओवर कर रहे हैं? हमने तो इन पे हुकूमत की थी 200 साल, कि अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो हेड है क्या वो भी एक पाकिस्तानी ओरिजिन होगा, चाहे वो इमरान खान हो, जो मर्जी हो। सो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इसका एक बड़ा फोकस मुझे नजर आ रहा है बरतानिया के अंदर भी, और मेरा ख्याल है बानी PTI का ये एक मकसद ये भी हो, वो जीते या ना जीते, आप नहीं सर, आप ही के साथ हूँ। आप बरतानिया पे और आप जो बरतानवी अखबारात हैं और जितनी भी जो ब्रिटिश
जो लोग हैं और जितनी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं, आप उनके ऊपर रेसिज्म का, उनके ऊपर आप जो है बुग़्ज़े इमरान का आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं सर? नहीं, देखें, बात यह है कि वहां पे उधर भी एक नेशनलिस्ट माइंडसेट है। अगर उनके तमाम टॉप प्रेस्टिजियस ओहदे जो हैं वो बाहर के लोग सर आके पता ले नहीं जाएं, ये और माइंडसेट अगर आप ही मुझे बता रहे हैं। इमरान खान साहब तो कभी ये माइंडसेट नहीं बताते थे। अभी 2 हफ्ते पहले उन्होंने बरतानिया को इंटरव्यू दिया किसी जरीदे को, और उसमें बरतानवी वजीर आजम से मदद मांग रहे थे कि खुदा का वास्ता है पाकिस्तान में आके जमहूरियत के लिए काम करे। लंदन का मेयर कौन है सर? हाँ, तो मैं मानता हूँ कराची का रहने वाला पाकिस्तानी भाई है सर। एग्जैक्टली। आप देखें कि ब्रिटिश मीडिया जो है 2-3 आर्टिकल ऊपर नीचे तो आए ना इमरान खान की, जो उन्होंने जो नेगेटिव चीजें वो हाईलाइट की हैं। लेकिन मैं ये 2 चीजें मेरी बस सुन लें। उन्होंने इमरान खान ने जो उन्होंने उनकी हिकमत अमली ये है कि उन्होंने अपने आप को इस आजकल के हालात में व्हेन ही फेसिंग अ मिलिट्री कोर्ट ट्रायल आल्सो कुड बी इन द मंथ ऑफ सितंबर, उन्होंने इंटरनेशनलाइज कर दिया मामला। नंबर 1 ये। नंबर 2 ये है कि डोंट फॉरगेट दैट हिज फॉर्मर इन लॉज वो भी बरतानिया में के लोग हैं, बड़े असर वाले लोग हैं। तो ये एक बैटल जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल बैटल है, मैं देख रहा हूँ कि वो ट्रांसफर हो गई है फ्रॉम अडियाला, फ्रॉम रावलपिंडी, इट हैज गॉन टू लंदन। पता नहीं ब्रिगेडियर साहब आप ये कहाँ से बातें ले आते हैं। नहीं मेरी बात सुनो, अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, जो भी बातें आपने की हैं सर, जो भी आपने बातें की हैं, क्या कोई तुक बनती है? नहीं, कोई तुक बनती है क्या? कोई फख्र की बात है कि इमरान खान के जो फॉर्मर या जो एक्स इन लॉज हैं वो बहुत पावरफुल हैं? और एक्स इन लॉज मतलब क्या होते हैं? मैं आपको वो फैक्टर्स बता रहा हूँ जो कि इन्फ्लुएंस करेगा ये जो वहां पे आप उसको कॉन्टेस्ट कहें या आप जो नॉमिनेशन कहें, उसको इन्फ्लुएंस कर सकती है ये चीजें। सर मुझे तो लगता है कि नॉमिनेशन ही खटाई में पड़ गई है भाई, आपको ये नहीं लग रहा? हो सकता है, मैं यही तो कह रहा हूँ कि बड़े फैक्टर्स हैं, इसके प्रो भी हैं, इसके कॉन भी हैं। नेगेटिव मुझे ज्यादा नजर आ रहे हैं बिकॉज इफ ही इज फेसिंग अ मिलिट्री कोर्ट ट्रायल इन द कमिंग डेज, जिस तरह की अब हवा चल रही है, तो फिर वो बड़ा एम्बैरसिंग हो जाएगा उस इदारे के लिए कि जनाब हाउ कैन वी हैव अ चांसलर हु इज बीइंग अंडर ट्रायल। इदारे की तो जो एम्बैरसमेंट होगी सो होगी ब्रिगेडियर साहब, जो पाकिस्तान की एम्बैरसमेंट होगी कि पाकिस्तान की आवाम ने ही ऐसे शख्स को मुल्क का वजीर आजम बनाया जो 3 साल मुल्क का वजीर आजम रहा और जो स्याह और सफेद का मालिक रहा, जिसने ना देखा कि पीपल्स पार्टी को, ना देखा नून लीग को, अपने दुश्मनों को दीवार के अंदर चुनवा दिया। ये पाकिस्तान की भी बड़ी बदनामी होगी। आपको ऑक्सफोर्ड की पड़ी है, मुझे तो पाकिस्तान की इज्जत और रेपुटेशन की पड़ी है भाई। ये गौस खान न्याजी साहब, जी ब्रिगेड साहब मुकम्मल कर लें। देखिए, वो पहले भी तो चांसलर ब्रैडफोर्ड रहे थे ना 10 साल के लिए, और उसके बाद पाकिस्तान के साबिक प्राइम मिनिस्टर भी रहे। लोगों ने इलेक्ट किया था, जो भी था गुड और बैड वो छोड़ दें, वो चैप्टर क्लोज हो गया। लेकिन अब उन्होंने जो अप्लाई किया है, उन्होंने कोई गवर्नमेंट के थ्रू अप्लाई नहीं किया ना, वो प्राइवेटली अप्लाई किया। कल को नवाज शरीफ साहब लंदन में है, उनका भी हक बनता है, वो लंदन में बैठे हुए हैं, उनकी एक बहुत बड़ी वहां पे से है, क्लाउड है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, करें वो भी अप्लाई। तो कहने का मतलब ये है कि वो तो इल्यूमिनाई अप्लाई कर सकता है, मुझे तो लगता है आगे का खैर मुझे पता नहीं है। हाँ, आई एम नॉट श्योर अबाउट नवाज शरीफ और नॉट, लेकिन ये पूछ लेती हूँ मैं न्याजी साहब से पूछ लेती हूँ। न्याजी साहब, ये आपके लिए ना बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम हो जानी है कि अगर इमरान खान साहब ने नॉमिनेशन प्रोसेस भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया, और अगर, वैसे तो मुझे इसके चांसेस कम लग रहे हैं, लेकिन अगर इमरान खान साहब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर भी बन गए, तो सर आपके तानों की लिस्ट में ना एक और ताना जो आपको दिया जाएगा, ये जैसे अभी ब्रिगेडियर साहब ने भी दिया, और पीटीआई वाले अमेरिका नवाज शरीफ से कह दे भाई वो नॉमिनेशन पेपर कर दे, नवाज शरीफ से कह दे फलानी यूनिवर्सिटी का चांसलर बन के दिखा दे, ये आपके लिए बड़ी दिक्कत हो जानी है सर। दिस इज बैड न्यूज फॉर यू। जी बिल्कुल, देखो एक शख्स जो जिस 2 केसेस में भी कन्विक्टेड है और सजा भुगत रहा है, और 190 बिलियन पाउंड का केस तो खुद बरतानिया ने पॉइंट आउट किया था कि ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। अगर उसमें नियर फ्यूचर कन्विक्शन हो जाती है, तो मेरे ख्याल में खुद बरतानिया के लिए भी ऐसा एक सवाल होगा, या ऑक्सफोर्ड वालों के लिए भी ऐसा एक सवाल होगा कि एक बंदा है 190 बिलियन के फ्रॉड में जो मुलविस है, हम उसको कैसे चांसलर बनाए। तो ये मेरे ख्याल में इमरान खान तो अपने साथ आप खुद ही कर रहे हैं, लेकिन सोचने की बात यह है कि एक बंदा अडियाला जेल में बैठा है और उसकी रसाई वहां तक है, कोई पाबंदी नहीं है, जिससे वो बच्चों से बात करता है, अप्लाई भी कर रहा है, उसको मैसेज भी देता है, उसका जो ट्विटर हैंडल है वो वाशिंगटन से अपडेट हो रहा है, उसके मजमून जो है वो बरतानिया में छप रहे हैं। तो वो पत्नी किस किस्म की सजा वो भुगत रहा है, मुझे समझ नहीं आती कि पहले मैंने कभी नहीं सुना इस तरह कि इस तरह की कोई, नवाज शरीफ साहब भी अंदर रहे हैं, मरियम साहब भी रहे हैं, या फारिग भुट्टो रहे हैं,
किसी की कोई रसाई नहीं होती थी मीडिया तक जगह। इनको ये स्पेशल फेवर पता नहीं क्यों दी गई ये है। तो सर मुझे आपसे पूछना चाहिए, क्योंकि अडयाला जेल उसके सारे इंतजाम तो आपके अंडर हैं, नून लीग के अंडर जी। है, आप हुकूमत में हैं, आप कैसे कंप्लेनेंट हो सकते हैं? ये तो मेरे ही कंप्लेन या पाकिस्तान की अवाम की कंप्लेन होनी चाहिए कि भाई एक ठीक कैदी, है। फॉर दैट मैटर अगर वो इमरान खान भी है, सो व्हाट, के बाकी कैदियों को भी यही सहूलत मिल रही है जो इमरान खान को मिल रही है? दिस इज वही माई ना, क्वेश्चन टू यू ये पीपल तो सर। मैं बिल्कुल अपनी अपनी हुकूमत के या हुकूमत के मदार से बात करूंगा कि ये या इससे बेहतर तो है, इससे बेहतर था कि इमरान खान को जो है वो रिहा कर दिया जाए, जो जिस किस्म की वो सहूलियत मुयसर है उनको। तो ये मतलब बड़ी अजीब और गरीब सूरत हाल है कि वो एक यार न्याज़ उस साहब, जो आपने दो तो केसेस सरेंडर ही कर दिया कलेक्टेड है। है। मुझे लगा कि आप मुझे दो समझाएंगे, आपने तो उल्टा सरेंडर कर दिया कि रिहा कर दे इमरान खान को। ये तो आपने कमाल ही नहीं, बात कर दी है, कमाल अगर डिफेंस दिया आपने भाई, कमाल हो नहीं गया उसकी अगर नहीं मेरी बात सुने, जी। अगर एक शख्स को इतनी आजादी है हम्म कि जी वो उस देखो एक केस ट्रायल हो रहा होता है जो सिर्फ केस में जो मुलजिम होता है फिर तो ठीक है। हम्म जब मुजरिम बन जाता है तो फिर उसके बाद उसको ये इजाजत नहीं होती, बल्कि वो पाकिस्तान में तो किसी इलेक्शन भी नहीं लड़ सकता, 62-63 भी उस पर लगती है। हम्म और वो ऑक्सफोर्ड का सिलेक्शन उसको हुकूमत पाकिस्तान जाहिर है जब डॉक्यूमेंट्स जमा कराए होंगे, किसने कराए होंगे, वो जो भी कराए होंगे। तो पाकिस्तान को इस पे हुकूमत पाकिस्तान को इस पर जो है वो तो इसके पे ये जो एहतजाज सर करना आप चाहिए, उसको इमरान होमवर्क खान करना साहब की चाहिए। आज़ादी की बात कर रहे हैं ना, ये आजकल ये आपके लिए भी ताना है। आप लोग जाहिर सी बात है ये नेशनल असेंबली के सेशंस देखो में हमने और ये ऑक्सफोर्ड के लिए देखो, आप मसरूफ होंगे। आपको पता है मैं पीटीआई वाले बात क्या जो है कहते हैं? सर बात सुन लें, आपके लिए मैं रिस्पॉन्स करना मैं आसान बात होगा। पीटीआई वाले मैं ये बात कहते सुने। हैं कि इमरान खान जेल में भी होके आज़ाद तरीन है और नवाज शरीफ साहब आज़ाद होकर के भी कैद तरीन शख्स है। जी सर, अब इस पे कॉमेंट करें। नहीं नहीं, मैं जो तो सहूलतें हैं हमने किसी उस पे इमरान खान पे कोई पाबंदी लगाई, जो सहूलतें उसने की हमने, हमारे तो खुले दिल के बंदे हैं। हमने तो जो आजाद उस चीज मांगी है। ये साहब ने ये कहा कि मेरा तो एसी की तरफ तो नहीं गया, अगर एसी के दो मांगे दो दे दो। तो मतलब है, हम तो इस चीज से हमें तो मुल्क की पड़ी है कि मुल्क को डिफाल्ट से बचाया जाए, मुल्क की इकानमी को ताकि चाहे महंगाई को कम किया जाए, यूथ को एंगेज किया जाए। हम तो इस बलोचिस्तान में हमारा क्या हाल है दहशतगर्दी का कि पीके में हमारी तवज्जो तो इस तरफ है, हम तो उस तरफ हमारा है नहीं। लेकिन वो एक पता जय कर रहा है, उसको सूरतकार मिले हुए हैं। अभी जो डिप्टी सुप्रीडेंट जेल है उनकी जो वीडियो जो वहां से उसकी जो वीडियो जी। मिली है और जिस तरह के वो मतलब पैगाम रसानी का काम कर रहा था, या और ये मकबूल जान जो पकड़े गए हैं उनकी वीडियोस पे अगर देखें तो बंदा समझता है कि पता नहीं ये किस किस्म के लोग हैं। लेकिन इस पर गवर्नमेंट को सीरियसली सोचना चाहिए। पर वो उसमें मेरा नहीं ख्याल कि उनके पासपोर्ट में कोई नामजदगी उनकी होगी, क्योंकि बोरिस जॉनसन और दूसरे बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, वो भी लॉबिंग कर रहे हैं। और वो तो अपने लिहाज से कर रहे हैं ना जी कि ये तालिबान को इसलिए शहीद कहता ठीक है, है। ये सिस्टम में बिन लादेन को शहीद कहा था, वो उस तरफ से कर रहे हैं। तो इन हालात में उनका बनना जो है मुझे नहीं लगता कि वो चांसलर बन सके। हाँ अलबत्ता ये है कि इंटरनेशनल साजिश हो कि पाकिस्तान के कैदी है तो उसको दी जाए, क्योंकि वो पाकिस्तान में इंटरनेशनल कुव्वत पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं चाहती कि पाकिस्तान में कुछ सियासी सूरत हाल बेहतर हो ताकि मुल्क तरक्की कर सके। वो पाकिस्तान को अंडर प्रेशर रखना चाहती है। वजह क्या है कि हमारा जो डिवाइन शिफ्ट है चाइना और रशिया की तरफ और सी पैक, वो यूरोप और अमेरिका पता नहीं किसी को नहीं आता, बल्कि कुछ हमारे इस्लामी ममालिक भी उसको पसंद नहीं करते। तो ये गेम एक इंटरनेशनल गेम है, तो उससे हमें बड़ा स्टेप जो है ख्याल से चलना होगा, बड़े मशावरत से चलना होगा। और अगर इंशाल्लाह ठीक है, अगर वो उस पे हम ये इतनी पॉइंट आ तो गया है। सर। एक ब्रेक जी लेने की इजाजत दीजिए, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी शामिल करेंगे और डिस्कशन को समेटने की भी कोशिश करेंगे। विल बी बैक इन अ बिट। वेलकम बैक जी, फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है। जुल्फिकार बदर साहब, मैं आपका टेक इसके ऊपर चाहूंगी। सबसे पहले तो मुझे बताएं, जिस तरह नून लीग कह रही है कि उनको तो नहीं लगता कि इमरान खान साहब जो हैं वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बन पाएंगे, लेकिन अगर बन भी जाते हैं सर, आप लोगों के लिए ज्यादा प्रॉब्लम होगी, बिकॉज डेफिनेटली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी सपोर्टर्स हैं वो तो आपको ताने दे दे के मार देंगे, और आपके लिए इसलिए ज्यादा स्पेसिफिकली बिकॉज बिलावल भुट्टो इज ऑल्सो एन ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट एज फार एज आई नो सर। तो कितना फर्क पड़ेगा आपको? फिनिश ये तो सोचने वालों की मुझे हैरानगी होती है कि अब पाकिस्तान के अंदर अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाना हो ना तो मिनिमम क्वालिफिकेशन पीएचडी होती है, और आप एक एसोसिएट प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर लगने के लिए आपके पास पीएचडी नहीं है ना, तो आप यूनिवर्सिटी छोड़ के आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन के भी प्रोफेसर नहीं बन सकते जहाँ पे आप बैचलर्स के बच्चों को भी पढ़ा सकें। तो ये खान साहब के पास एक सिंपल बैचलर्स डिग्री है
ये जो उनका अप्लाई करना है, ये बेसिकली एक शोबाज स्टंट है। ये यूनिवर्सिटियों के अंदर खास तौर पे जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, आई एम आल्सो एलुमनाई ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड सेट बिजनेस स्कूल से, अरे वहां वाह। पे ये पॉसिबल नहीं है, वहां पे ये पॉसिबल नहीं है कि एक अंडर के बंदे को, जिसके पास ना मास्टर्स हो, ना एमफिल हो, ना पीएचडी हो, और वो अप्लाई करे, वो भी वाइस चांसलर नहीं, चांसलर बनने के लिए। तो ये प्रिलिमिनरी तौर पर ये जो है टर्न डाउन कर दिया जाएगा। दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज यूनिवर्सिटी के जो है वो रूल्स रेगुलेशंस और ट्रेडिशंस होती हैं, और ट्रेडिशन से ज्यादा जो उनकी बेसिक क्वालिफिकेशन और क्राइटेरिया है उसको मीट करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। यहाँ पे अगर आप पाकिस्तान की कितनी यूनिवर्सिटियों के अंदर देख लें कि आपने वाइस चांसलर ही लगना हो या एसोसिएट प्रोफेसर लगना हो, तो उसके अंदर आपके पीएचडी के साथ आपने कितने जो है जर्नल्स के अंदर अपने आर्टिकल लिखे हैं, और वो किस रैंकिंग के हैं, डब्ल्यू के हैं, वाई के हैं, किसके हैं। तो ये बहुत सारी चीजें जो है आपको इसके ऊपर गौर व फिक्र करना पड़ता है। खान साहब तो इज द मोस्ट इनकम्पिटेंट इनकेपेबल पर्सन जो कि प्राइम मिनिस्टर बन के परफॉर्म नहीं कर सके थे एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो वो यूनिवर्सिटी को कैसे चला सकते हैं? उनका प्रायर एक्सपीरियंस ही नहीं है, उन्होंने एक दिन भी किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया। तो उसके लिए आपको बेसिक जो है वो बैकग्राउंड होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं से कोई ना कोई क्राइटेरिया या कोई एक्सपीरियंस या कोई क्वालिफिकेशन मिलती हो, तो फिर जाके आप उस क्राइटेरिया पे फिट होते हैं। ये खाली स्टंट करवा देना कि कोई भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हो तो या कोई ओहदा रखने वाला हो और वो जाके वहां पे बन जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बाकी यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर लोग, आपको पता है, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी चीजें करते हैं, सोशल मीडिया स्टंट्स खेलते हैं, तो ये चल रहा है, तो हम भी देखते हैं कि हम कहते हैं ठीक है, लेकिन एक जो दानिशमंदाना ह्यूमन माइंड है, वो तो उसकी समझ में नहीं आएगा कि एक एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपके पास पीएचडी का होना जरूरी है, और चांसलर बनने के लिए आपके पास अंडर हो, वो भी थर्ड जो है वो डिवीजन के अंदर। ठीक है, यानी आपको भी ये लग रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर नहीं बन सकते, मतलब एटलीस्ट आप पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, मुझे लग नहीं रहा, पॉसिबल ही नहीं है। राइट। कोई क्राइटेरिया, कोई क्वालिफिकेशन, कोई एक्सपीरियंस, किसी जगह तो वो फिट बैठते हो। ये आपने बड़ा एक इसका बड़ा क्लियर जवाब दिया। आई एम वेरी ग्लैड जुल्फिकार बदर साहब कि आपने इतनी क्लैरिटी के साथ इसका जवाब दिया। ब्रिगेड साहब, आपने सुन लिया इनका जवाब, लेकिन अब मेरा आपसे सवाल कुछ और है और मैं चाहती हूँ कि आप इसी क्लैरिटी के साथ जवाब दें जिस क्लैरिटी के साथ जुल्फिकार बदर साहब ने बड़ा क्लियरली कहा कि कोई चांस ही नहीं भाई, कोई चक्कर नहीं कि इमरान खान साहब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बन जाए। ये बड़ा हंगामी हफ्ता है, मतलब पार्लियामेंट का सेशन है और हंगामी हफ्ता हुकूमत के लिए, अवाम के लिए इसलिए भी कि यहाँ पर जो है वो अदालती इस्लाहात करनी है। और जब हम बात करते हैं अदालती इस्लाहात की, तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो मुस्तकिल जज हैं साहिबान, उनकी तादाद 17 से बढ़ा के 23 कर दी जाएगी। सो ये जो माइलस्टोन्स हैं, क्या ये हुकूमत अचीव कर पाएगी? और ये आजकल की ही बात है, ये इसी हफ्ते की। देखें जी, बड़ा मुझे क्लियरली नजर आ रहा है कि अगर, और ये गवर्नमेंट के स्पोक्समैन भी बड़े दबे लहजे में ये बात कर रहे हैं कि अगर दे आर क्लोज टू द 2/3 मेजॉरिटी, इफ दे हैव दैट मैजिकल 2/3 मेजॉरिटी, तो फिर आप किसी किस्म की भी जो अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मुझे आई विल नॉट बी सरप्राइज, मसलन द नंबर ऑफ जजेस, नंबर 2 जो अपना एज का जो है उसको एनहांस करना, जिसमें खुद ब खुद चीफ जस्टिस साहब भी ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। वो कल राना सनाउल्लाह साहब ने भी कह दिया कि वो खुद तो नहीं एक्सटेंशन मांग रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर सबको मिलेगी तो पर ठीक है। और वो पहले भी कह चुके कि पार्लियामेंट का जो कानून होगा ऑब्वियसली वो सुप्रीम है, तो ठीक बात है। और उसके बाद रोटेशन ऑफ जजेस, वो भी आप देखेंगे वो चीज आ जाएगी। सो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आजकल के एनवायरनमेंट में, तो आई विल नॉट बी सरप्राइज। लेकिन मैं एक बात क्लैरिफाई कर दूं, जहां पे जहांगीर अपना जुल्फिकार बदर साहब ने शायद एरर किया है, मे बी उनके अपना लॉजिक हो। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर इज अ सेरेमोनियल पोस्ट, उसने कोई क्लास नहीं लेनी है, उसने कोई वहां थीसिस नहीं लोगों से लिखवाने हैं, ठीक है ना जी। साल में 1-2 दफा, जो नॉर्मली सेरेमोनियल पोस्ट का मकसद होता है। मैं समझता हूँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इज इन अ डिलेमा राइट नाउ, उनके लिए बिल्कुल ये डिलेमा है कि विद दिस प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स और बानी पीटीआई इन दी अडियाला जेल विद ऑल द कन्विक्शंस और ये तमाम चीजें जो चल रही हैं,
क्या विद दिस बैकग्राउंड और विद करंट सिचुएशन क्या ऐसे शख्स को लाना चाहिए शॉर्ट लिस्टिंग में टू बी द चांसलर ठीक है। ऑफ दिस मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी? तो ये उनके लिए भी डिलेमा है। लेकिन बस Right. एक बात है, वो हो या ना हो, वो हो या ना हो, उन्होंने पीटीआई ने अपना एक मकसद अचीव कर लिया है कि उन्होंने अडयाला को मजीद इंटरनेशनलाइज कर दिया। बस फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि बस आर्टिकल कर भी दें लिखे सर। जा रहे हैं तब नियाज़ साहब, देखिए ठीक है सर, आ गया सर, आ गया पॉइंट आ गया सर। आप लिख रहे हैं, मैं लिख रहा हूँ, दुनिया आर्टिकल लिख रही है, गोरा अंग्रेज आर्टिकल लिख रहा है, तो ये तो ना कहना मामला तो इंटरनेशनल मीडिया में आ गया। वो उनका मकसद था मेरा ठीक ख्याल है। है। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया। पॉइंट आ गया सर। सर पॉइंट आ गया, हैपनिंग वीक फॉर द गवर्नमेंट। लेकिन आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ताला आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे। मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।